मेरा नमस्कार सभी को। तो फिर कैसे हैं सबके सब? आई होप सब अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे घर पे बैठे हुए, है ना? तो हमारी कितनी क्लास हो चुकी है एलसीएम एचसीएफ की? आई थिंक 4 हो चुकी है ना? आज हमारी 5th क्लास है ना? आज हमारी 5th क्लास है और हम कंटिन्यू चैप्टर को करेंगे। किसी को कोई भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, देखो धीरे धीरे हम क्रिएट करेंगे, कोई डाउट वाला चैनल भी क्रिएट करेंगे, ठीक है? उस पर आपने क्वेश्चन सेंड करना है, किसी को डाउट होगा तो हम सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे उसका, ठीक है? तो बस धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं, है ना? तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है। अच्छा, लास्ट में 38 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। किसी को कोई भी डाउट हो क्वेश्चन की क्वालिटी को लेके या फिर कोई क्वेश्चन गलत हो, ठीक है, तो बताइएगा, आप कमेंट कीजिएगा, है ना? तो चलो करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में देखो क्या लिखा है। द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 18, 27 एंड 36 लीव रिमाइंडर 5, 14, 23। अच्छा, किसी नंबर को अगर मैं 18, 27 और 36 से डिवाइड करूं तो मेरे पास अलग अलग रिमाइंडर बच रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अलग अलग रिमाइंडर की बात हो रही है, यानी कि जो रिमाइंडर है वो अलग अलग है। हमने अब तक जो ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं जिनमें रिमाइंडर सिंगल ही दिया होता था, या तो 1 या 2 या फिर 4 आना, तो वो कैसे करते थे भाई? जो भी एलसीएम होता था उसमें वो रिमाइंडर हम जोड़ देते थे। हमने यही पढ़ा है अब तक, है ना? यही पढ़ा है सभी ने, हाँ बोलना है ना? तो ये पढ़ा है हमारा, हमने अब तक यही पढ़ा है। तो अब मुझे एक बात बताओ, फिर ये क्वेश्चन कैसे होगा? तो आप बोलोगे भाई इसका मेथड एक तो यही है कि आप सीधे डिवाइड करके देख लो कि भाई 18 से डिवाइड करके देख लो नंबर को। 18 से डिवाइड करेंगे तो 5 किस में रिमाइंडर बचेगा? रिमाइंडर 5 बचना चाहिए, तो 18 पंजे 90, यहाँ पे 5 बच रहा है। अच्छा, ये बताओ 18 छिक्के 108 होता है तो यहाँ भी तो 5 बच रहा है ना? अच्छा, यहाँ पे 18 अट्ठे 144 होता है तो यहाँ भी हमारा 5 बच रहा है, और यहाँ पे 18 चौके 72 होता है तो यहाँ भी 5 बच रहा है हमारा। तो भाई इससे तो नहीं पता चलेगा, तो 27 से। अच्छा देखो, ये मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि नंबर को या तो आप अलग अलग से डिवाइड करके देख लो। 18 से डिवाइड करो, 5 रिमाइंडर बच रहा है सभी में, तो वो सभी में 5 ही बच रहा है ना? 27 से डिवाइड करके देख लो, क्या सभी में ऐसा ही बच रहा है ना? तो मुझे बताओ भाई, तो फिर एक तो तरीका ये है, एक तरीका ये है कि आप इनका एलसीएम निकालेंगे, है ना? एक तरीका ये है कि इनका एलसीएम निकालेंगे। अच्छा, एलसीएम कितना आएगा? तो आप बोलोगे भाई एलसीएम मैं निकाल के देखता हूँ कितना आएगा। एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ा नंबर उठाते हैं, तो मैंने 36 उठाया है यहाँ पे। फिर हम जाएंगे 18 के पास, तो 18 तो इसमें पूरा का पूरा ही कवर हो रखा है, 18 इंटू 2, तो फिर ये तो पूरा का पूरा कवर है। अच्छा, ये बताओ, तो इसके पास 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 9 और एक 3। अच्छा, 9 यहाँ पूरा का पूरा कवर हो जाता है, देख लो, चाहे 9 चौके 36, है ना? तो 9 तो यहाँ पे पूरा का पूरा कवर हो रहा है, तो क्या नहीं कवर हो रहा फिर? 3, क्योंकि उसके बाद तो 4 ही बचा ना, यहाँ पे तो 3 नहीं बचा, तो 3 हम कवर कर लेंगे। तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा इन सभी नंबर का एलसीएम। तो कितना एलसीएम आ जाएगा फिर? 108 एलसीएम आ जाएगा। अच्छा, फिर आप यहाँ पे ना एक चीज नोटिस करोगे, देखो एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करोगे, क्या आप इन सभी का डिफरेंस आपको सेम दिया होगा, इन सभी का जो डिफरेंस है वो आपको सेम दिया होगा। अच्छा, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? तो आप बोलोगे यहाँ पे 13 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? तो यहाँ भी 13 का डिफरेंस है। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? तो कितने का डिफरेंस है भाई? यहाँ भी 13 का ही डिफरेंस है ना? तो ये डिफरेंस सेम ही दिया होगा आपको, ये डिफरेंस आपको सेम दिया होगा, है ना? तो ये डिफरेंस सेम है, तो आपने क्या करना है, ये जो भी डिफरेंस यहाँ पे दिया होगा तो आप यहाँ से वो सीधा माइनस कर देंगे। अच्छा, सीधा माइनस जब करेंगे तो आपका कितना आंसर बचेगा फिर? 95। ये 95 वो नंबर होगा भाई जो इन सभी से आप डिवाइड करने पे ना ये वाले रिमाइंडर आपको देगा। देख लो, चाहे 18 से जब इसे डिवाइड करोगे तो 18 पंजे 90, है ना? तो आगे 5 बचा, 5 ही बचेगा रिमाइंडर। 27 से करोगे इसे, 27 ये 81, आगे 14 ही बचेगा। अच्छा, 36 से करोगे, 36 दूनी कितना होता है? 72, तो आगे 23 ही बचेगा, है ना? तो ये मेथड होता है हमारा। ये नियम क्या करेंगे, सभी कैल्शियम निकाल के ये जो भी डिफरेंस आपको दिया होगा ये आपने माइनस कर देना है बस यहाँ से, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फिर? 95, ठीक है? तो आपका आंसर 95 हो जाएगा। एक तरीका तो यही है इसका, बाकी आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, पर ऑप्शन से टाइम लगेगा, है ना? तो ज्यादातर सही है कि एलसीएम निकाल के आप ये डिफरेंस माइनस कर देंगे, तो ऐसे करना है क्वेश्चन। आपने बात क्लियर है सभी को? लिख लो इसे। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 40। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा है कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट आपने बताना है, जब उसको हम डिवाइड करेंगे किससे भाई? 12, 16, 24 से, तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 2, 6, 14 बचेगा, है ना? तो आपने ऐसे करना है। तो ये भी यही है कि आपको इन सभी का जो है एलसीएम निकालना है। अच्छा, रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? यहाँ पे रिमाइंडर अलग अलग है। रिमाइंडर कितना है? 2, 6 और 14। अच्छा, ये चेक करो क्या ये डिफरेंस सेम है? तो आप बोलोगे यहाँ पे 10 का डिफरेंस है। ये कितना है? 10 का डिफरेंस है। ये कितने का डिफरेंस है भाई? ये भी 10 का डिफरेंस है। तो
ये डिफरेंस सेम है, तो तरीका हमारा वही रहेगा। आपने क्या करना है, इन सभी का एलसीएम निकालना है। आपने इन सभी का एलसीएम निकालना है। तो मुझे बताओ फिर एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 24। 24 के पास है ना, 24 है, सबसे बड़ा नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे। फिर 12 के पास जाएंगे तो 12 इसमें पूरा का पूरा ही कवर हो रहा है, 12 इंटू 2 है ना। अच्छा 16 के पास जाएंगे तो 16 बताओ मुझे, 16 के पास 2 फैक्टर है तो आप बोलोगे 8 इंटू 2 है ना। तो 8 तो यहाँ पे पूरा का पूरा कवर हो रहा है, उसके बाद 2 नहीं आता है इसके पास क्योंकि 3 ही बचता है। तो हमारा फिर एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। तो हमारा आंसर, अगर यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट वाली बात ना दी होती तो हम क्या करते हैं, इस 48 में से ये 10 माइनस कर देते, यानी हमारा आंसर कितना आता, 38 है ना। पर यहाँ पे 4 डिजिट नंबर पूछा है। अच्छा 4 डिजिट सबसे हाईएस्ट नंबर, 4 डिजिट का सबसे हाईएस्ट नंबर 4 डिजिट का क्या होता है, तो ये बात हम जानते हैं, ये वाला नंबर सबसे हाईएस्ट होता है 4 डिजिट का। और आपने इस 48 से इसे डिवाइड करना स्टार्ट कर देना है ना। 48 से डिवाइड करना, ये तरीका आपको बताया था मैंने लास्ट क्लास में कि कभी भी हाईएस्ट निकालना हो या स्मॉलेस्ट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। तो इसे डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो 48 इंटू 2 कितना होता है, 96। 96 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 39 है ना। यहाँ पे कितना आएगा हमारा, 3 और 9 आएगा। अच्छा ये 9 ऊपर से फिर हम उतार लेंगे, 9 ऊपर से हम उतार लेंगे। अच्छा मुझे बताओ ये अब कितनी बार जाएगा, तो या तो ये 7 बार जाएगा या फिर 8 बार जाएगा है ना। तो एक बार इसे 7 बार 7 बार करके देखते हैं कितनी बार जाएगा। तो 56, 5 7 चौके 28 और 5 कितना होता है, 28 और 5 33, 336, 336 आता है। 7 बार करेंगे। अच्छा 8 बार इसे करते हैं तो 64, 6 8 चौका 32 और 6 8 384 है ना। तो ये 8 बार जाता है तो 8 बार 384 आ रहा है हमारा, ठीक है। अच्छा माइनस करेंगे यहाँ पे, माइनस करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा, 5, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो 15 बच रहा है फिर हमारा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये मैंने सही लिखा है, ठीक है, ये बच रहा है हमारा है ना। तो जितना भी यहाँ पे रिमाइंडर बचता है, जितना भी यहाँ पे रिमाइंडर बचता है वो सीधा ही यहाँ से माइनस कर देते हैं है ना। ऐसे ही तो होता है, सीधा यहाँ से माइनस कर देते हैं। अच्छा माइनस करेंगे यहाँ पे तो कितना बचेगा, तो आप बोलोगे ये बचेगा जी हमारा, इतना बचेगा, ये हमारा कितना बचेगा, 9984। तो बस जितना भी यहाँ पे आपका बचेगा इसमें से ये जो भी डिफरेंस है ये सीधा माइनस कर देंगे, सीधा माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 9974 है ना। 9974 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी ये वाला। बात क्लियर है। यानी आपने करना कैसे है भाई, जो भी एलसीएम आएगा इसको यहां तक ले जाओ आप, अगर सीधे ले जा सकते हो तो ज्यादा बढ़िया है, पर अब वो ज्यादा आप नहीं कर पाओगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप इसे डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। डिवाइड करना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे 15 बचेगा, जितना भी रिमाइंडर बचेगा वो सीधा यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो ये ऐसा नंबर है जो इन सभी से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना। तो आपने कर देना ये डिफरेंस माइनस कर देना बस इस नंबर में से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लिख लो आप इसे। हाँ जी लिख लो इसे। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा है हमारा कि भाई ग्रेटेस्ट, अच्छा सेम क्वेश्चन है कि ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट का बताना है। जब इस डिवाइड करें 3 5 7 9 से तो रिमाइंडर हमारे पास 1 3 5 7 ये बचने चाहिए है ना। तो फिर डिवाइड 3 5 7 9 है ना। तो ये कितने रिमाइंडर बचने चाहिए, रिमाइंडर कितने बचने चाहिए, तो आप बोलोगे भाई 1 3 5 7 ये रिमाइंडर। अच्छा क्या डिफरेंस यहाँ भी सेम है, तो आप बोलोगे यहाँ पे डिफरेंस सेम है। अगर डिफरेंस सेम है आपके पास क्वेश्चन ही वो पूछा जाएगा जब डिफरेंस सेम होगा। डिफरेंस सेम नहीं दिया हुआ ना तो क्वेश्चन को फिर ऑप्शन से ही करना है आपने, ठीक है, फिर ऑप्शन से ही करना है। तो बस देख लो ध्यान से कैसे करेंगे। तो इन सभी का एलसीएम निकालेंगे वैसे ही। अच्छा एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, तो आप बोलोगे भाई एलसीएम में सबसे बड़ा नंबर। अच्छा सबसे बड़ा नंबर क्या आएगा, तो आप बोलोगे भाई सबसे इनकी तो गुणा ही आ जाएगी, ठीक है। तो 9 फिर 7 को एज इट इज लिख लेंगे। अच्छा 5 को एज इट इज लिख लेंगे। अच्छा मुझे बताओ इस ये 3 तो ऑलरेडी कवर हो गया ना 9 में, तो लिखने की जरूरत नहीं है फिर है ना। तो कितना एलसीएम आएगा, कितना एलसीएम आएगा, तो आप बोलोगे भाई ये हमारा आ जाएगा ये
35 × 9, 35 × 9, 35 × 9 कितना होता है 315, है ना 315। तो हमारा 315 एलसीएम आ जाएगा 315। तो वही करना कैसे आपने कि वही आपको 4 डिजिट का नंबर पूछा है हाईएस्ट। अच्छा हाईएस्ट 4 नंबर का जो डिजिट है वो ये होता है। अच्छा स्मॉलेस्ट कितना होता है तो आप बोलोगे 1000। स्मॉलेस्ट कितना होता है 4 डिजिट का नंबर 1000 होता है। हाईएस्ट कितना होता है 9999, है ना। तो फिर 315 से ऐसे आपने स्टार्ट करना भाग करना स्टार्ट कर देना है। मुझे बता सकते हो कितनी बार जाएगा ये, तो आप बोलोगे भाई ये 3 बार, 15 3 45, 15 चौके 60, तीन बार ही जाएगा, है ना। तो 3 बार जाएगा तो कितना आएगा हमारा ये 945, 945 आएगा। 3 बार गुना करेंगे से तो फिर 9 में से 5 जाएगा 4। अच्छा 9 में से 4 जाएगा कितना आएगा 5, और यहाँ पे कितना, ये मैंने 9 एज इट इज लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा फिर ये 2 बार तो नहीं जाएगा, ये एक ही बार जाएगा। तो कितना बचेगा हमारा फिर 315, 315 माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 4, और यहाँ पे कितना आएगा भाई, यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो भाई मैंने आपको यही बात बोली है कि यहाँ पे जो भी नंबर दिया होगा ये आपने सीधा यहाँ से माइनस कर देना है। जो भी रिमाइंडर आता है वो सीधा यहाँ पे माइनस कर देंगे। अच्छा माइनस करेंगे तो 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 5, है ना। 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6। अच्छा 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7, और यहाँ पे ये 9 एज इट इज आएगा, है ना। अब यहाँ पे जो भी नंबर आया है तो ये डिफरेंस उसमें से घटा देते हैं। तो ये डिफरेंस घटाएंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा फिर 9763, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो आसान है, आपने करना क्या है भाई, एलसीएम निकालना है। एलसीएम को बस इसके आसपास लेके जाना है, तो इससे भाग करना स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करके जो भी रिमाइंडर बचेगा माइनस करेंगे, जो भी यहाँ पे नंबर बचेगा उसमें से ये डिफरेंस माइनस कर देंगे ना। तो ये वो नंबर होगा जब इन सभी से डिवाइड करोगे तो आपके रिमाइंडर वो अलग अलग ये वाले रिमाइंडर आएंगे, है ना। एक तरीका ये है, बाकी आप डिवाइड भी कर सकते हो सीधे ही ऑप्शन से, है ना। तो लिख लो आप इसे फिर। ठीक है, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा फिर 9763, 9763 ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई प्यारे बच्चों, है ना, बहुत प्यारे इंसान हो आप, है ना। प्यारे बच्चों, वैसे प्यारे तो तुम हो नहीं, है ना, पर चलो मान लो, क्योंकि अगर नहीं है तो हम मान लेते हैं, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 42, 42 में क्या लिखा है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 20 25 35 40 लीव रिमाइंडर ये की बार 14 19 29। अच्छा आपको इन सभी नंबर से डिवाइड करने पे, इन सभी नंबर से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर बचना चाहिए, तो आप बोलोगे भाई 14 19 29 और 34 ये बचना चाहिए। अच्छा यहाँ पे चेक करो कि यहाँ पे डिफरेंस सेम है, तो आप बोलोगे हाँ जी गुरुजी यहाँ पे डिफरेंस सेम है। तो कितने का डिफरेंस है यहाँ पे 6, 6 का डिफरेंस है, सभी में 6 का डिफरेंस है ना। तो भाई इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस सेम है, तो वैसे ही करेंगे। अच्छा पहले तो एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कितना है, एलसीएम के लिए सबसे बड़ा नंबर जैसे 40 है यहाँ पे, इसके पास जाएंगे तो 7 और 5 दो फैक्टर है। अच्छा 5 इसमें पूरा का पूरा कवर होता है ना। तो क्या नहीं कवर हो रहा है 7, तो 7 अपनी मर्जी से कवर करा देंगे। अच्छा इस 25 के पास 2 5 है, इस 25 के पास 2 5 है, तो एक 5 तो इसमें कवर हो गया, दूसरा 5 इसमें कवर नहीं है ना। तो दूसरा 5 हम कवर करा देंगे फिर। अच्छा फिर यहाँ पे बताओ मुझे यहाँ पे कितना आएगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे जो है ये 20 तो पूरा का पूरा ही 40 में कवर है, तो जरूरत ही नहीं है। तो फिर कितना आ जाएगा हमारा ये 200, और 200 इंटू 7 कितना हो जाएगा 1400, है ना। तो कितना आ जाएगा 1400 हो जाएगा। तो 1400 हमारा एलसीएम है। तो आपको अब की बार लीस्ट नंबर बोला है कितने डिजिट का भाई, आपको डिजिट का तो बोला ही नहीं, तो बस सीधा ही आपका आंसर आ जाएगा फिर अब की बार 1400। तो मैंने आपको ये बोला है कि जितना भी ये आपका एलसीएम आएगा तो ये डिफरेंस आपने माइनस कर देना है, ये डिफरेंस आपने माइनस कर देना है। तो ये डिफरेंस यहाँ से माइनस करोगे तो 1394 आपका आंसर आ जाएगा, 1394 आपका आंसर आ जाएगा सीधा ही, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये तो और भी आसान है कि एलसीएम, अगर आपको ये नहीं बोला ना 4 डिजिट या 5 डिजिट कुछ नहीं बोल रखा, तो क्वेश्चन बहुत आसान है ना। तो आप क्या करेंगे, आप सीधे ही क्या करेंगे भाई, सीधे ही आपने एलसीएम निकाल देना, उसमें से ये डिफरेंस माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आज क्लियर है सभी को, है ना। तो लिख लो इसे फिर।
हाँ जी, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 43 प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कैसे करेंगे 43। अच्छा, क्वेश्चन पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर में पूछा हुआ है। ये अभी पूछा था शायद 2021 में, 21 या 22 में पूछा गया है। तो देखो क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। अच्छा, स्मॉलेस्ट नंबर तो जानते हैं सारे, 5 डिजिट का क्या होता है? 10,000। हाँ जी, 10,000 होता है क्या? ठीक है, 10,000 होता है सबसे छोटा नंबर। 5 डिजिट का क्या होता है? 10,000। विच व्हेन डिवाइड बाय 10, 12, 15, 20, 24, 30। अच्छा, यहाँ पे काफी नंबर हो गए आपके सामने, पर इनका एलसीएम लेना आसान है। इनका एलसीएम लेना आसान है क्योंकि एलसीएम क्या होता है, या तो सबसे बड़ा नंबर होगा अगर वो पीछे वाले सभी नंबर को कवर कर रहा है, तो या फिर इसका कोई ना कोई मल्टीपल होगा, है ना। तो इसका ऐसा कोई मल्टीपल बताओ जिसमें ये सारे के सारे कवर हो रहे हैं। तो मुझे बताओ 30 दूनी 60। 60 में तो नहीं सारे के सारे कवर होते। ये कवर होता है 60 में, ये होता है, ये होता है, ये होता है, पर 24 नहीं होता। तो फिर 30 3 90 और 30 चौके 120। तो 120 में देखो सारे के सारे कवर हो रहे हैं। अगर 120 में सारे के सारे कवर हो रहे हैं तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा भाई? तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। एलसीएम कितना आ जाएगा? 120 है। तो आपने करना क्या, अगर आपको सिर्फ ये डिजिट वाली बात ना बोली होती, 5 डिजिट ऐसा कुछ ना बोला होता। अच्छा मुझे बताओ, क्या यहाँ पे आपको ये बोला है कि 10, 12, 15, 20, 24, 30, है ना। तो इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम आप वैसे भी निकाल सकते हो जैसे आपको बता रखा है ना। तो वैसे आप निकाल सकते हो। आई थिंक अब तक आपका एलसीएम निकालना तो आ गया होगा, है ना। तो बस ये इतना आ जाएगा। अच्छा, कितना रिमाइंडर बचना चाहिए? 6, 8, 11, 16, 20, 26। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे डिफरेंस सेम है? क्या यहाँ पे डिफरेंस सेम है? तो आप बोलोगे हाँ जी डिफरेंस सेम है। कितने का डिफरेंस है? 4 का। देख लो, चाहे ये डिफरेंस सेम है, ये डिफरेंस सेम है। अगर ये डिफरेंस सेम है तो क्वेश्चन करना और भी आसान है। तो फिर कैसे करते हैं भाई? तो मैंने आपको यही बात समझाई है कि कैसे करना है क्वेश्चन को। आपने जो सबसे छोटा नंबर है 5 डिजिट का, 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर मुझे बताओ क्या है? 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, तो आप बोलोगे 10,000। ये 10,000 है, तो इसे 120 से स्टार्ट कर देना है अपने, डिवाइड करना। ठीक है, तो 12 अट्ठे 96 यानी 960 बार जाएगा। तो हमारा यहाँ पे कितना बचेगा भाई? 40। या हमारा कितना बचेगा? 40 बचेगा। हाँ सही है, 40 बचेगा। तो ये एक जीरो उतार लेंगे। तो 12 तिये 36, 12 तिये 36। तो कितना आ जाएगा फिर हमारा यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे 40। तो मैंने आपको यही बात समझाई है कि जो भी यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा। अच्छा, स्मॉलेस्ट नंबर है ये, अब की बार स्मॉलेस्ट नंबर है तो क्या करते हैं, अगर तो हाईएस्ट बोला होता तो सीधा ये माइनस कर देते, है ना। पर अगर यहाँ पे अब की बार क्या बोला है, या उसने स्मॉलेस्ट नंबर बोला है, तो इनका डिफरेंस है। इनका डिफरेंस कितना आएगा? तो आप बोलोगे 80 का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस यहाँ पे जोड़ना है ना। ये डिफरेंस यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? फिर ये आ जाएगा हमारा आंसर, ये आ जाएगा। तो ये ऐसा नंबर है, 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है ये, जो इन सभी से पूरा पूरा भाग हो रहा है, इन सभी से पूरा पूरा भाग हो रहा है। पर आपको तो रिमाइंडर ये बचाने हैं, है ना। तो फिर क्या करते हैं भाई, ये माइनस कर देते हैं, जो भी डिफरेंस है ये सीधा माइनस कर देते हैं इसमें से। अच्छा, ये बात सबको क्लियर है ना कि अगर तो यहाँ पे अगर स्मॉलेस्ट वर्ड लिखा होगा ना, स्मॉलेस्ट वर्ड लिखा होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ जोड़ना होता है। अगर आपको हाईएस्ट लिखा होगा तो जो भी यहाँ आएगा रिमाइंडर वो सीधा माइनस करना होता है, जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया, है ना। तो कितना हो जाएगा फिर हमारा ये? तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना। तो आपका आंसर ये है। पर आपको नंबर नहीं पूछा, आपकी बार आपको पूछा क्या है, इसके डिजिट का सम पूछा है। तो डिजिट का सम करेंगे तो 13 और 1 14, है ना। डिजिट का सम कितना आ जाएगा? 14। 6 और 7 13 और 1 14, है ना। तो कितना आ जाएगा? 14। तो डिजिट का सम भी आपको पूछा गया है, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? 14। हालांकि ये देखने में बहुत लेंथी क्वेश्चन लग रहा था, पर आपके सामने मुश्किल से आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में, है ना। 1 मिनट भी नहीं लगेगा अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, है ना। तो इसलिए फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा फिर? 14। ठीक है, लिखो इसे।
अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा है द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 1/20th ऑफ देयर एलसीएम इफ अ नंबर इज 96 एंड द डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ इज 456। एलसीएम एचसीएफ का डिफरेंस दे रखा है, देन व्हाट विल बी द अदर नंबर। तो दूसरा नंबर क्या होगा। अच्छा देखो क्वेश्चन आपको थोड़े टफ लग रहे होंगे है ना, तो हमारे क्वेश्चन का बस हमारे जो क्लास है यही है कि हमारा जो है सिलेक्शन, हमारा क्लासेस का जो तरीका है वो सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन पे काम करता है। सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन इस कॉन्सेप्ट पे हम पढ़ेंगे। इस बात का मतलब ये है कि जितने भी क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड होंगे सारे के सारे, और सभी के सभी ग्रेडेशन में मिलेंगे। आपको ये नहीं होगा कि एक ही लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको हर क्लास में जो है लेवल बढ़ता दिखाई देगा, हर क्लास में जो लेवल है वो बढ़ता दिखाई देगा। तो इससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, और दूसरा धीरे धीरे आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे। जिस भी बंदे का मैथ बिल्कुल जीरो है ना, आप हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाओगे, और आपके सामने कोई भी एग्जाम होगा आपको वो बहुत ही हलवा लगेगा, है ना। तो बस आपने यही चीज देखनी है कि हमारा जो है सिलेक्शन और सिलेक्टेड है क्वेश्चन हमारी तरफ से, है ना, सिलेक्टेड है क्वेश्चन, और ग्रेडेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं हर क्लास में आपको, है ना। तो चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन में लिखा है कि जो एचसीएफ है ना, जो एचसीएफ है वो कितना है, 1/20th है। 1/20th है किसका भाई, एलसीएम का। एलसीएम का 1/20th है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रेशो में ये बात हमने पढ़ी है, ये बात आप जानते भी होगे कि यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा ना वो हमेशा इसको इंडिकेट करता है, और जो यहाँ भी लिखा होगा वो हमेशा इसको इंडिकेट करता है। यानी कि अगर दो नंबर का एलसीएम हमारा कितना है, 20 है, तो एचसीएफ कितना आएगा, 1। तो मैं वही बात लिख रहा हूँ कि ये एलसीएम मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा एचसीएफ, तो इन दोनों का रेशियो कितना होगा, तो एलसीएम हमारा 20 है और एचसीएफ कितना होगा, 1। एलसीएम बड़ा होता है सीएफ से, बात ध्यान रखना, है ना। अच्छा आपको एलसीएम एचसीएफ का डिफरेंस भी दे रखा है, आपको डिफरेंस भी दे रखा है एलसीएम एचसीएफ का कितना है भाई, तो आप बोलोगे कितना है, कितना गया, 456, है ना, 456, है ना। तो 456 डिफरेंस है, ये एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस आपको दे रखा है। तो बस ये रेशियो आपको दे रखा है एलसीएम एचसीएफ का, और ये डिफरेंस आपको दे रखा है। तो बस यहाँ भी डिफरेंस लेंगे तो कितने का डिफरेंस है, 19 का, है ना, 19 का डिफरेंस है, यानी 19 पार्ट की वैल्यू है ये। अच्छा 19 पार्ट की वैल्यू अगर ये, तो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 हो जाएगा, 19 चौके 76 हो जाएगा, 19 चौके 76 हो जाएगा। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24। अगर एक पार्ट की वैल्यू 24 है, अगर एक पार्ट की वैल्यू 24 है, तो आप मुझे बता सकते हो 20 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 20 कितना आ जाएगा, 24 दूनी 48 यानी 480, और एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24। तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा दोनों नंबर का। तो ये बात हम जानते हैं कि दोनों नंबर का एलसीएम और दोनों नंबर का एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, और दोनों में से एक नंबर 96 दे रखा है, तो दूसरा नंबर आपको फाइंड करना है, दूसरा नंबर आपको फाइंड करना है। तो मैंने आपको यही बात बोली है, क्वेश्चन में बोला था कि जो एचसीएफ है ना दो नंबर का वो 1/20 है उनके एलसीएम के। तो यहाँ पे जो भी लिखा होता है ये हमेशा इसको इंडिकेट करता है, और जो भी यहाँ लिखा होगा ये हमेशा इसको इंडिकेट करता है। ये आया कैसे, ये मैं आपको रेशो में बता दूंगा, है ना। बाकी अगर आपको यहाँ भी समझना है तो देख लो, ये एलसीएम क्योंकि गुणा में है तो इसको नीचे ले आएंगे इस तरह से, इसको इस तरह से ले आएंगे, है ना। अब देख लो आपके सामने एचसीएफ के सामने क्या लिखा है, 1, और एलसीएम के सामने क्या लिखा है, 20। तो ये बात मैंने सीधी बस ऐसे लिख दी, है ना, ये बात मैंने सीधी ऐसे लिख दी। तो बस एक ही बात है, यानी ये 20 है, ये 1 है, 19 की वैल्यू, ये डिफरेंस जितने का भी है ना वो डिफरेंस ही तो आपको दे रखा है एलसीएम एचसीएफ का, 456, है ना। तो कितना आ जाएगा, 19 पार्ट की वैल्यू आ जाएगी, तो एक पार्ट की 24 आ जाएगी, 20 की इतनी आ जाएगी, और एक की इतनी आ जाएगी, है ना। तो बस एलसीएम और एचसीएफ दोनों का जो प्रोडक्ट है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। दोनों में से एक नंबर ये दे रखा है, दूसरा आपको निकालना है। तो 24 चौके 96 और 4 पे इसे काट लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 120, सेल किया हमने, है ना। तो कितना आ जाएगा फिर, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 120, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120। तो आपको यही पूछा कि दूसरा नंबर कितना है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा फिर 120। हाँ जी, बात सबको क्लियर है, चेप लो फिर इसे। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है कि 4 अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं और वो बीप करती हैं, बीप बीप करना समझते हो, है ना। इलेक्ट्रॉन जैसे जो अलार्म है वो बजती हैं, है ना, घड़ियाँ।
तो देखो क्वेश्चन में लिखा है कि 4 अलग अलग जो बीप हैं, वो पहले वाली जो है वो पहले वाली जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, वो हर 30 मिनट के बाद बीप कर रही है, दूसरे वाली हर 1 घंटे के बाद बीप कर रही है, तीसरे वाली हर 1.5 घंटे के बाद बीप कर रही है, चौथे वाली हर 1 घंटा 45 मिनट के बाद बीप कर रही है। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आप सभी को सभी ना मिनट में ही चेंज कर लो। तो ये 30 मिनट हो गया, ये 30 मिनट हो गया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 30 मिनट। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे इसमें कितने मिनट होते हैं 1 घंटे में, तो आप बोलोगे 60 मिनट होते हैं, बात हम जानते हैं। अच्छा भाई 1.5 घंटे में कितने मिनट होते हैं, बता सकते हो मुझे 1.5 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप बोलोगे 90 मिनट होते हैं। अच्छा ये बता दो मुझे 1 घंटा 45 मिनट में ये कितना हो गया 60 और ये 45, यानी कितना हो जाएगा 105 मिनट, है ना। तो आपने करना क्या है कि भाई ये कभी भी निकालना होगा चारों इकट्ठे कब बीप करेंगे, तो आप एलसीएम निकाल लो इनका। आप एलसीएम निकालोगे, एलसीएम कैसे निकालते हैं भाई, सबसे बड़ा नंबर लिख लेंगे भाई, सबसे बड़ा नंबर मैंने लिखा है यहाँ पे। अच्छा इसके पास जाएंगे तो इसके पास 15 × 6, 15 × 6 ये 2 फैक्टर हैं इसके पास। अच्छा 15 तो इसमें पूरा का पूरा कवर हो गया, देख लो, चाहे 15 × 7, 15 पूरा का पूरा कवर हो रहा है, तो 6 नहीं कवर हो रहा है, 6 हम करा देंगे जबरदस्ती, है ना। फिर मुझे बता दो भाई 60 के पास जाएंगे, तो 60 के पास आप बोलोगे 60 में 2 चीजें आती हैं, क्या क्या, एक तो 12 और एक 5, है ना। अच्छा 5 इसमें पूरा का पूरा कवर हो जाता है। और मुझे एक बात बताओ, अगर 5 इसमें पूरा का पूरा कवर कर लूंगा इस तरह से, 5 तो यहाँ पे पूरा का पूरा कवर हो गया, उसके बाद जो इस 12 का 6 यहाँ कवर हो जाएगा, तो 2 बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 आपको फिर लिखना पड़ेगा, 2 फिर आपको लिखना पड़ेगा, है ना। अच्छा फिर ये 30 तो पूरा का पूरा कवर हो गया यहाँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, आप इनकी गुणा कर लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा, है ना। तो 6 दूनी 12 और 12 की 12 पंजे 60 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1260, ठीक है 1260। मुझे बता दो ये आर में आएगा मिनट में आएगा, तो आप बोलोगे ये सारे क्योंकि मिनट में है तो ये मिनट में आएगा, ये मिनट में आएगा। पर मैं ये कहता हूं क्योंकि ये मिनट में है तो इसको आर में कन्वर्ट करेंगे, आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग कर देंगे तो ये आर में कन्वर्ट हो जाएगा, और 6 से इसे काट लेंगे तो कितना आएगा 21 आर आ जाएगा। यानी हर 21 घंटे के बाद वो इकट्ठी बीप करेंगी, हर 21 घंटे के बाद वो इकट्ठी बीप करेंगी। तो अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि भाई वो इकट्ठे उन्होंने लास्ट टाइम कब बीप किया था, तो 12 बजे दोपहर के 12 बजे बीप किया था, तो अब वो इकट्ठे कब बीप करेंगे, तो हर 21 घंटे के बाद बीप करेंगे इकट्ठे। तो इसमें 21 घंटे जोड़ दो, 21 घंटे जोड़ दो। अच्छा तो आप बोलोगे हमें 21 घंटा जोड़ना नहीं आता, तो मैं कहता हूं आप 24 घंटे जोड़ लो, 24 घंटे जोड़ने आसान होते हैं, 24 घंटे के बाद टाइम रिपीट होता है ना। तो इसका मतलब अगर आप भाई 24 घंटे इसमें जोड़ दोगे तो आप सीधे ही कितने कल के 12 बजे के दोपहर पहुंच जाओगे ना, दोपहर के 12 बजे पहुंच जाओगे आप अगर डायरेक्ट 24 घंटे जोड़ दोगे तो। पर आपने 24 नहीं जोड़ने, आपने तो 21 जोड़ने, यानी 3 घंटे उसमें से फिर माइनस करना पड़ेगा, तो 3 घंटे माइनस करेंगे तो कितना आएगा फिर 9 बजे, है ना। तो यानी सुबह के 9 बजे वो इकट्ठे बीप करेंगी, फिर सुबह के 9 बजे वो इकट्ठे बीप करेंगी। तो हम क्या करेंगे 21 घंटे के बाद वो इकट्ठे बीप करेंगे, तो लास्ट टाइम वो दोपहर के 12 बजे बीप कर रही है, तो हर 24 घंटे के बाद टाइम रिपीट होता है, तो 24 घंटे जोड़ देंगे इसमें तो कितना आएगा, कल दोपहर के 12 बज जाएंगे, पर आपने 24 नहीं जोड़ना, आप क्या करोगे भाई 21 जोड़ना है तो इसलिए 3 माइनस कर देंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा फिर हमारा 9 बज जाएंगे, तो बस 9 बजे वो बीप करेंगे फिर इकट्ठे, निकलो इसे। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा है क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा है कि 3 बंदे हैं वो सेम टाइम पे दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं किसी सर्कुलर स्टेडियम में, है ना। सर्कुलर स्टेडियम में जैसे इस तरह से हमारे पास कोई सर्कुलर स्टेडियम है ना, तो सारे के सारे बंदे यहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, सारे के सारे बंदे यहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा एक ही टाइम पे दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन टू रन अराउंड ए सर्कुलर स्टेडियम। ए कंप्लीट कर लेता है पहला राउंड 252 सेकंड में, बी 308 सेकंड में, और जो सी है वो 198 सेकंड में, ऑल स्टार्टिंग एट द सेम पॉइंट। अच्छा सारे के सारे एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही टाइम पे दौड़ना स्टार्ट करते हैं सारे के सारे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में चाहे तो इस तरह का क्वेश्चन है, या फिर जो लास्ट हमने बीप वाला क्वेश्चन पढ़ा है ना कि वो जो अलग अलग जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है बीप है, तो इन सभी क्वेश्चन में हम एलसीएम निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पे पहला बंदा जो है वो हर कितने मिनट के एक कितने सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेता है, तो आप बोलोगे भाई 252, है ना, 252 सेकंड में। और जो दूसरा बंदा है वो कितने में करता है पूरा, तो आप बोलोगे 308,
और तीसरा बंदा जो है 198। तो आप इनका एलसीएम निकालोगे, तो इनका एलसीएम वैसे मत निकालना, फैक्टराइजेशन से वो थोड़ा टफ पड़ेगा क्योंकि आपको इनके फैक्टर नहीं पता। तो सबसे ज्यादा ये है कि आप इनका एलसीएम ऐसे निकालोगे। अच्छा, सबसे छोटे पहाड़े से स्टार्ट करना होता है, सबसे छोटे पहाड़े से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, कम से कम दो उस पे जाने चाहिए, है ना। तो जैसे दो से मैंने स्टार्ट कर लिया, जैसे मैंने दो से स्टार्ट कर लिया, तो ये 12 दूनी 24 और ये कितना आएगा 126 आ जाएगा। अच्छा, ये 104 154 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे तो ये दो निम्बे 18 और ये 99 आ जाएगा। अच्छा, दो पे फिर ये दोनों जा रहे हैं तो दो पे हम कर लेंगे, कम से कम दो जाने चाहिए, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 63, ये कितना आ जाएगा हमारा भाई, तो आप बोलोगे ये हमारा 77 आ जाएगा, 77 ही आएगा। और ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये तो एस टी आ जाएगा, है ना। तो अब मुझे बताओ किस पे जा रहे हैं, तो आप बोलोगे ये दोनों तीन पे जा रहे हैं, ये दोनों तीन पे जा रहे हैं, तो तीन पे कर दो, तो ये 21 आएगा और ये कितना आ जाएगा 77 और ये कितना आ जाएगा भाई 33। अच्छा, फिर मुझे बताओ, फिर तीन पे जा रहे हैं, ये दोनों तीन पे जा रहे हैं, तो तीन पे कर देंगे, तो कितना आएगा भाई 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा 77 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 11। अच्छा, अब कितने पे जा रहे हैं, तो 7 पे जा रहे हैं, 7 पे 2 जा रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 11। अच्छा, यहाँ पे अब 11 पे जाएंगे और सारा इधर 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बस अब इनकी हम गुणा कर देंगे, इनकी गुणा कर देंगे तो वही एलसीएम आएगा। तो दो दूनी चार, चार तीय 12, 12 तीय 36 और 36 की गुणा आपने किस में करनी है भाई 77 में, है ना। 36 की गुणा आपने किस में करनी है 77 में, ठीक है। 36 की गुणा 77 में करनी है, तो करेंगे गुणा और मुझे बताएंगे कितना आएगा। 36 की गुणा 77 में करेंगे तो कितना आएगा मुझे बताएंगे। अच्छा, गुणा करना आप लोग जानते हैं, हाँ जी, कैसे करते हैं गुणा जानते हो। देखो, मैंने मान लो 36 की गुणा जो है 77 में करनी है, ठीक है। 36 की गुणा 77 में करनी है। दो डिजिट की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे मर्जी कर लेना, पर मैं बता रहा हूँ। इसकी गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा 42, है ना। तो दो लिख लेंगे, चार कैरी कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखो 7 या 21 और ये कितना आएगा 7 6 42, 21 ये होगा और 42 ये होगा। 21 और 42 63 होता है, 63 में ये चार जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 67 आ जाएगा। तो 6 कैरी कर लेंगे और 7 या 21, 21 में ये 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 27, तो 2772 आ जाएगा। ऐसे करते हैं, पहला पहला ये है, पहले इसकी गुणा इसके साथ करेंगे, फिर इन दोनों की गुणा करके ऐड कर देंगे और फिर इसकी गुणा करते हैं, है ना। तो ये 2772 आ जाएगा हमारा 2772। अच्छा, मुझे बताओ ये मिनट में आ गया सेकंड में आ गया, तो आप बोलोगे क्योंकि ये सारे के सारे सेकंड में थे, है ना। अगर ये सारे के सारे सेकंड में थे तो ये सेकंड में आएगा, पर आप पर ऑप्शन तो आपको मिनट में दे रखे हैं, तो मिनट में से डिवाइड करना, है ना। मिनट में यानी 60 से इसे डिवाइड कर लेना आप, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना आएगा हमारा, तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो कितना आएगा 46 मिनट और 12 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, देख लो इसे, ठीक है। तो कौन सा आंसर है फिर हमारा, ये फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा है कि भाई तीन बैल हैं, वो अलग अलग, पहले तीनों इकट्ठी जो है वो 11 बजे, सुबह 11 बजे वो इकट्ठी रिंग कर रही हैं। अच्छा, फिर वो पहले वाली जो है हर 20 मिनट के बाद रिंग करती है, दूसरे वाली 30 मिनट के बाद, चौथे वाली 40 मिनट के बाद। तो मैंने आपको यही बात समझाई है कि आप ऐसे क्वेश्चन में सभी का एलसीएम लोगे, है ना। अच्छा, सभी का जो एलसीएम है, सभी का एलसीएम किस पे डिपेंड करेगा, सबसे बड़े नंबर पे। या तो सबसे बड़ा नंबर एलसीएम होता है अगर वो पीछे वाले सभी नंबर को कवर कर रहा है, या फिर इसका कोई ना कोई मल्टीपल होगा। तो 40 तो 20 को तो कवर करता है पर 30 को नहीं कवर करता, तो 40 का आगे कौन सा मल्टीपल होगा जो 30 को भी कवर करेगा, तो 120। तो सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे भाई एलसीएम सभी का कितना आ जाना है 120, है ना। 120 मिनट आ जाएगा। पर मुझे एक बात बताओ, मुझे मिनट में नहीं, आप इसे आर में चेंज कर लो, तो भाई डिवाइड बाय 60 करेंगे यानी 2 घंटे, है ना। 2 घंटे के बाद वो इकट्ठी बीप करेंगी, हर 2 घंटे के बाद वो इकट्ठी बीप करेंगे। तो अगर वो लास्ट टाइम कितने बजे बीप कर रही है 11 बजे, तो 11 बज के 2 घंटे पे वो बीप करेंगी, तो 11 बज के 2 घंटे पे अगर सुबह के 11 बज रहे हैं, इसमें 2 घंटे और जोड़ देंगे, 2 घंटे और जोड़ देंगे तो कितने बजेगा 1 PM बजेगा, 1 PM, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 PM, ठीक है। 1 PM हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा ये वाला 1 PM, है ना। तो बस इतना ही है, लिख लो इसे।
तो चलिए फिर आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि 3 बैल जो है वो इकट्ठे इतने अलग अलग, मतलब पहले वाली जो है 36 सेकंड के बाद बीप करती है, दूसरे वाली 40 और फिर 48। अच्छा, वो टुगेदर यानी कि सभी सभी इकट्ठी कितने टाइम के बाद वो बीप करेंगी, आपको ये पूछा है ना। दे स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर एट ए पर्टिकुलर टाइम, दे विल रिंग टुगेदर आफ्टर एवरी। तो कितने मिनट के बाद, तो मैंने आपको यही बात समझाई है कि आप सभी का एलसीएम ले लो। अच्छा, एलसीएम मुझे बताओगे, देखो 36 40 और 36 40 और 48 का एलसीएम। एलसीएम के लिए सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे यहाँ पे, मैंने ये लिख दिया। फिर इसके पास जाएंगे हम, है ना, इसके पास जाएंगे हम, तो ये इसके में क्या क्या आता है, तो आप बोलोगे भाई इसके पास कौन कौन से फैक्टर हैं, तो आप बोलोगे इसके पास हमारे जो है 4 × 10 है। ठीक है, इसके पास हमारे कौन से है 4 × 10 है। तो मुझे आप एक बात बताओ, या फिर आप इसे ऐसे लिख लो 8 × 5, 8 × 5 लिख लो। 8 इसमें पूरा का पूरा आता है ना, 8 इसमें पूरा का पूरा, 8 × 48, 8 यहाँ पूरा का पूरा कवर हो रहा है, 5 यहाँ पे नहीं आता, तो 5 हम लिख लेंगे फिर, है ना। फिर इसके पास जाएंगे तो आप बोलोगे ये 12 × 36 होता है, 12 × 36 होता है। 12 यहाँ पे पूरा का पूरा कवर हो गया, 12 तो यहाँ पे पूरा का पूरा कवर हो गया, देख लो चाहे 12 यहाँ पे, 12 चौके 48, 12 यहाँ पे पूरा का पूरा कवर हो रहा है। उसके बाद तो 4 ही बचा है, यहाँ पे 3 नहीं बचा, तो 3 हम फिर निकलेंगे यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा फिर हमारा, तो देख लो फिर कितना आएगा, तो आप बोलोगे भाई ये कितना आएगा, 5 × 15 और 15 × 8 120, 12 बचा, और 15 चौके 60 और 12 यानी कितना हो जाएगा 720। तो 720 एलसीएम हो जाएगा, यानी 720। अच्छा, क्योंकि ये सेकंड में है तो ये भी सेकंड में आएगा, पर ऑप्शन आपको मिनट में पूछे हैं, तो इसलिए आप डिवाइड बाय 60 करोगे। डिवाइड बाय 60 करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 12 मिनट। यानी हर 12 मिनट के बाद वो इकट्ठी बीप करेंगे, हर 12 मिनट के बाद वो इकट्ठी बीप करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई 12 मिनट, है ना। हमारा आंसर क्या आ जाएगा फिर 12 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर होगी अच्छे से, है ना। इस टाइप के हमने क्वेश्चन कर लिए, पर इस पे कुछ और भी बचे हैं क्वेश्चन। तो चलिए फिर अगली क्लास में मिलेंगे। अच्छा, जितना हो सके आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा, जो आपके चाहने वाले हैं उनके साथ भी, और जो आपको नहीं चाहते उनके साथ भी, ठीक है। तो जितने ज़्यादा लोगों के पास आप शेयर करोगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा, है ना। और जितना हो सके आपने सब्सक्राइब करवाना है लोगों से, है ना। इधर उधर शेयर करना है हमारी वीडियो को। वीडियो अगर अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, है ना। अच्छा, एक बात और है, अभी जो हमारी पीडीएफ है टोटल इसमें 68 70 के आसपास क्वेश्चन है। तो आपकी 3 क्लास इसमें और होंगी, सॉरी 2 क्लास इसमें और होंगी, है ना, एलसीएम एचसीएफ की। तो आई थिंक इससे ज़्यादा इसमें और चैप्टर में करने की जरूरत नहीं है कि अच्छा प्रैक्टिस के लिए आप जितना मर्जी कर लो, पर अपने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल लो लेवल है, ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा हाईएस्ट लेवल है, ये मीडियम है। इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसमें टफ लेवल भी है, सारे क्वेश्चन मैंने मॉडरेट हो गया, टफ हो गया, ईजी हो गया, सभी क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो बस जितना हो सके आपने ये शेयर करना है, और मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे इनसे बाहर के कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर एलसीएम एचसीएफ पूछा जाएगा तो आप इजीली क्वेश्चन कर दोगे, है ना। फिर भी अगर किसी तरह का कोई भी डाउट बचता है आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद हमसे, है ना, तो आप डाउट पूछ सकते हो, कभी भी सेंड कर सकते हो आप हमें पर्सनली, है ना। तो बस देखो, मैंने एग्ज़ाम कम से कम नहीं ज़्यादा, मैंने 150 200 इससे भी ज़्यादा एग्ज़ाम दिए हैं, और क्लियर भी कम से कम 50 60 मेरे एग्ज़ाम है ना। तो उस बेस पे मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं कि किस लेवल तक एग्जामिनर सोच सकता है, ठीक है। अभी तो आपने तैयारी स्टार्ट की है, और मुझे कम से कम नहीं ज़्यादा, मैंने 2015 से तैयारी स्टार्ट कर दी थी, और 2024 तक 23-24 तक मैंने तैयारी की है, 23 तक तो एटलीस्ट मैंने की है ना। तो मुझे क्वेश्चन एग्जाम में अभी भी देता हूँ, तो मुझे पता है कि लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं देखता रहता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी भी एग्जाम में, तो मैं उस हिसाब से मैंने क्वेश्चन डाले हैं, है ना। तो यही है, और 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरा पढ़ाने का, वो आपको दिख ही रहा होगा पढ़ाने में, अगर, है ना, किसी को किसी भी चीज़ का। एक बात और ये है कि आपने शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है। सबको शेयर करो जितना हो सके, और पर्सनली शेयर करो, ठीक है। अपने जो भी चाहने वाले हैं, मैंने फिर से बोला है कि चाहने वाले हैं, उनको जरूर आप शेयर कीजिएगा, है ना। जिसके जितने ज़्यादा चाहने वाले होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबका एक ही चाहने वाला होता है, कईयों के एक से ज़्यादा भी होते हैं। तो आपने उनको सभी को पर्सनली शेयर करना है, और बोलना है कि सर से आपने पढ़ना है, और रेगुलर वीडियोज़ आती रहेंगी आपके पास। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।